तो जो आज का क्वेश्चन है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। अब कल हम देखे थे कि यदि हम किसी कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। अब हम यदि यूनिफॉर्म में नहीं रख रहे हैं तो कोई यदि मान लो ये कंडक्टर है मेरे पास, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके अराउंड क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब यदि इस मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा कंडक्टर रख दूं तो उस पर क्या लगने लगेगा, फोर्स। मतलब ये कंडक्टर का भी मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इसमें फोर्स लगेगा, और इस कंडक्टर का भी मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इसमें फोर्स लगने लगेगा। माने दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाने लगेंगे। ठीक है, तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, दोनों पैरेलल हैं, तो इनमें कितना फोर्स लगेगा ये हमका फाइंड करना है इसको। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा हम डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर मान लेते हैं कि मेरे पास एक ये कंडक्टर है, ठीक है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है ये क्या है, I1 है। आप कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिख सकते हैं। इसको मैं लिख देता हूं कि ये कंडक्टर का नाम क्या है, AB है। दूसरा कंडक्टर मेरे पास जो है ये क्या है, CD है। और यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है ये क्या हो गया, I2 हो गया। ठीक है, अब जब करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ना। तो स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब रूल से लेते हैं। किससे लेते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। तो थंब जो है करंट के डायरेक्शन में होता है, और ये जो गर्ल ऑफ फिंगर है वो उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो देखो यहां पर हम रखेंगे, यहां पर रखेंगे इसका क्या, करंट का डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड इस वायर पर बनाना है। तो यहां पर जब मैं रखूंगा तो ये कहां जा रहा है, ये कर्ल ऑफ फिंगर डाउनवर्ड जा रहा है। तो डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम कौन सा साइन लेते हैं, क्रॉस। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ क्रॉस क्यों लगाया, इसमें आप जो है करंट फाइंड कर रहे हैं, और इस पॉइंट पर आप क्या फाइंड कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड दूसरे पर। ठीक है, इसी तरह से इस कंडक्टर का होगा तो कैसे करेंगे, अब मुझे इधर आना पड़ेगा, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ना। तो ये थंब का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन हो गया, और एक कर्ल ऑफ फिंगर कहाँ जा रही है, आउटवर्ड ना, बाहर है। तो इसलिए यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, डॉट। आउटवर्ड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, डॉट होता है। ठीक है, अब यहाँ दो चीज हो गई, करंट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब मुझे फोर्स का डायरेक्शन चाहिए, किसका डायरेक्शन चाहिए, फोर्स का। तो फोर्स जो है लेफ्ट हैंड थंब रूल से लगता है, किससे लगता है, लेफ्ट हैंड थंब रूल से। लेफ्ट हैंड थंब रूल में ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये जो होता है करंट होता है, और ये क्या होता है, फोर्स होता है। इसको यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है भाई, ऐसे बनेगा, देख लो, है ना। ये किसका डायरेक्शन होता है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें पॉइंट लगा है तो अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अपवर्ड, ऐसे समझ लो, ऐसा देखो, देख रहे हो। ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, ये क्या हो गया, करंट ऊपर की ओर। फोर्स कहाँ लगेगा, इधर की ओर। तो ये फोर्स लग रहा है, ये एफ, ये फोर्स की वैल्यू होगी, इस तरह से ये फोर्स लग रहा है। ठीक है, इसमें तीन चीजें हैं। तो हम सबसे पहले तो राइट हैंड थंब रूल लगा करके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, इसके बाद हम फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करेंगे। अब इसके लिए भी हम लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, पर इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है कहाँ है, अंदर। करंट है ऐसा, देखो तो मिलाओ, ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस लगा है, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है। ये करंट का डायरेक्शन कहाँ है, अपवर्ड है, और ये फोर्स इधर लग रहा है, ये हो गया फोर्स, इस तरह से ये। ठीक है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है दोनों वायर के बीच में, इसको हम क्या ले लिए हैं, डी ले लिए। तो इस तरह से हम फोर्स देख रहे हैं एक ही डायरेक्शन में। जब अंदर की ओर फोर्स हो रहा है, मानिए इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है पैरेलल वायर में, तो उनके बीच जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है, अब सिमिलरली हम ऐसा कंडीशन लेते हैं कि मान के चलते हैं कि इसमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो देख लेते हैं फिर से, ये देखिए, ये ऊपर कर दिया, ये I1 कर दिया ना, इसमें करंट फ्लो हो रहा है।
इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया, डाउनवर्ड हो गया, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया। इसमें जो कंडक्टर है ये ए बी है और ये कंडक्टर क्या है, सी डी है। सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो इसमें हम डायरेक्शन लेंगे, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लेंगे इस वायर में। तो करंट का डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, ऊपर। ये राइट हैंड है, राइट का थंब जो है करंट के डायरेक्शन में करना है, कर्ल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के, तो डाउनवर्ड है। तो इस पॉइंट पर मुझे चाहिए, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट बनेगा ये क्या होगा, क्रॉस। डाउनवर्ड के लिए क्या बनाते हैं, क्रॉस। अब इसमें देखते हैं, इसमें भी राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। मुझे इधर चाहिए ना, करंट इधर चाहिए, तो इधर चाहिए के लिए मुझे देखो, ये देखो करंट का डायरेक्शन नीचे है, तो थंब कहाँ करना पड़ेगा, नीचे। तो कर्ल ऑफ फिंगर कहाँ जा रहे हैं, डाउनवर्ड, इसलिए यहाँ पर क्या लगा, क्रॉस। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब यहाँ पर मुझे अब निकालना है फोर्स, कि फोर्स किस डायरेक्शन में होगा। तो फोर्स के लिए हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। ये मेरा लेफ्ट हैंड हो गया, यहाँ पर मुझे ये मैग्नेटिक फील्ड करना है, ये करंट करना है, तो ये जहाँ जाएगा वो फोर्स होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, डाउनवर्ड। अब देखो ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है तो कहाँ हो गया, डाउनवर्ड, और ये कहाँ हो गया, ऊपर, करंट का डायरेक्शन। तो ये फोर्स का डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, ये फोर्स हो गया। इसमें भी कर देते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है देख लेते हैं। इसमें करंट कहाँ है, ये मैग्नेटिक फील्ड तो डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, डाउनवर्ड। अब देखो ये करंट का डायरेक्शन कहाँ है, नीचे है ना, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर, थंब कहाँ जा रहा है, बाहर, तो ये हो गया बाहर की ओर फोर्स। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हम फोर्स को डिनोट कर रहे हैं। ये वायर भागने की कोशिश कर रहा है, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, माने इनके बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो उनमें अट्रैक्शन होता है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है पैरेलल वायर्स में, तब उसमें क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो यही क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपने डायग्राम बनाया है उसी की वर्डिंग कर देंगे। लेट ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो देख रहे होगे ए बी और सी डी दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, वायर्स भी लिख सकते हो। ठीक है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, डी है, विथ करंट I1 एंड I2, और इनमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या हो गया, I1 और I2 हो गया। देन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए बी। अब ये जो ए बी वायर है ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ये रखे हैं उसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये फार्मूला होता है, हम लोग एम्पियर के सर्किटल लॉ से निकालें। ये था B = μ0/4π, 2I/d होता है। तो यहाँ I इसका लेंगे, ये है ना, I1 हो गया, और अपॉन में D लिख सकते हो या R लिख सकते हो। यदि डिस्टेंस को R मानोगे तो R लिख दोगे, और D मानोगे तो D लिख दोगे। ठीक है, तो डिस्टेंस ये क्या हो गई, D हो गई। यहाँ से इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो D डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है। ठीक, अब हमको फोर्स निकालना है, तो हम कल फोर्स का फार्मूला निकाले थे ILB sin थीटा। क्या निकाले थे, ILB sin थीटा, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे इसकी। तो यहां पर देखिए, अब फोर्स किस में लग रहा है, दूसरे वायर में। तो दूसरे वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है I2 है, L है, उसकी लेंथ हो गई, और B क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, तो I2LB sin थीटा होता है, पर इसमें sin थीटा तो लिखा नहीं। चाहे तो आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा sin 90 डिग्री, है ना। जो इसमें फोर्स का डायरेक्शन है वो कैसा है, 90 पर है ना, इसलिए sin 90 हो गया। तो यहाँ पर sin 90 की वैल्यू तो 1 होती है। तो अब हमारे पास आगे का क्या पार्ट है, देखो F की जगह पर मैं F लिखा हूँ, I2 की जगह पर ये I2 भी लिखा हुआ है, और यहाँ पर L है तो L भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर B की वैल्यू पुट कर दी है, जो है ना B, ये देखो μ0/4π 2I1, है ना। यदि इसको मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, पर ये सब इसमें रखोगे, थोड़ा सा रख के ही दे देता हूँ। जैसे ये हो गया I2 हो गया, L हो गया, ये हम रख दिए, इनटू में कर देंगे ये जो आया क्या, μ0/4π, ये हो जाएगा 2I1 अपॉन में क्या हो गया, D। ठीक है, माने यहाँ पर B की वैल्यू पुट कर देना है। अब इसको अरेंज करके लिखना है। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा μ0/4
4 पाई। अब मेरे पास 2i1 था, इसको इधर लिख देंगे तो ये 2i2 हो गया है, i1 और i2, और यहाँ पर L भी है, L भी लिख देंगे और अपॉन में क्या हो गया D। अब वायर तो बहुत लंबी लंबी होती हैं और इन्फिनाइट डिस्टेंस की होती हैं। जैसे मान के चलो कि यहाँ पर जैसे पावर हाउस है, पावर हाउस से डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हर जगह वायर होती हैं, तो हम कब तक हर कल फाइंड करते रहेंगे हर पॉइंट का, तो हम एक पर यूनिट लेंथ का लेते हैं कि 1 मीटर का हम ले लिए, उसी हिसाब से अंदाज लगा लेंगे कि हर जगह ऐसे ही होगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फोर्स एक्टिंग यूनिट लेंथ। अब यूनिट लेंथ में करेंगे तो जो एल की वैल्यू होगी उसकी यूनिट हो जाएगी, 1 हो जाएगा, तो हम उसको 1 को हटा देंगे और इस एफ को, ये कैपिटल था, इसको थोड़ा लैटिनिक लिख देंगे, ऐसा लिख देंगे। तो ये फोर्स है जो पैरेलल वायर में एक्ट करता है, और ये फोर्स है पर यूनिट लेंथ का। ये फोर्स किसका है, पर यूनिट लेंथ का। तो इस तरह से ये फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 फार्मूले लगते हैं, इतना भर ध्यान रखना है। एक होता है B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन डी, और दूसरा फार्मूला होता है F इक्वल टू ILB, है ना। साइन थीटा लिखना चाहे तो साइन 90 लिख लेंगे, उसमें B की वैल्यू पुट कर देना है, बस इतने में तो आ ही जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं, क्या देखें कि व्हेन करंट फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन दे अट्रैक्ट ईच अदर। यदि पैरेलल वायर में करंट सेम डायरेक्शन में होता है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद इफ करंट फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन दे रिपेल ईच अदर, और यदि अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। बस इतना ही आपको यहाँ पर करना है।